मेरे प्यारे साथियों, आपका बीपी टारगेट एजुकेशन में बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं समाकलन कक्षा 12 प्रश्नावली 7.4 का हम 5 सवाल जो है पिछले वीडियो में पूरा अच्छे से समझा दिए थे और आज हम जो है 6वां सवाल से जो देखेंगे। जितना प्रयास हो सकेगा उतने सवाल को जो हम लोग प्रयास करेंगे कि जान लें, समझ लें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम जो है क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो आपका है वो प्रश्नावली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नावली 7.4। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूस में वीडियो ना आ पाने का कारण ये है कि थोड़ा सा मौसम जो टेम्परेचर है मौसम का वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा धूप हो जाए तो फिर जो है फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, इसकी वजह से जो है वीडियो नहीं पढ़ पा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 6वां क्वेश्चन कर रहा है क्या है, ये है आपका x² अपान में 1 - x⁻6 है। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो अब इसी सवाल को क्या करना है, हमको समझना है कि कैसे ये सवाल लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, और यहाँ पे लगेगा समाकलन का चिन्ह और ये x² अपान 1 - x⁻6 और ये लग जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए इसका सलूशन कैसे किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं समाकलन x² अपान 1 - इसको लिख सकते हैं कि x⁻3 और इसके घाते 2। अब सोचेंगे आप कि ऐसा हम क्यों किए हैं। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि आपको पहले इसमें कुछ फार्मूले हम बता दिए हैं, उसी फार्मूले के बेस पे ये बनना चाहिए। अगर उस फार्मूले के आधार पे बन गया ये, तो आपका सवाल का आंसर जो है बहुत ईजिली आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसको अगर सपोज डेट मान लें a² माइनस ये x², तो इसका मतलब ये हटना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे कोई टर्म आएगा। यानी जो भी मानेंगे तो t मिलेगा, तो t² बन जाएगा, यानी कि a² माइनस ये t² यानी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब मिल जाएगा तो सवाल का आंसर आ जाएगा। बस इसलिए जो हम इसको इस फॉर्म में लिखे हैं, यानी x⁻6 को लिख सकते हैं 3 दूना के 6, इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि x² - 1 बराबर t। ठीक है, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। अगर हम यहाँ से लें तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान में हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा इसलिए। ठीक है, उसके बाद से आप कहेंगे, क्या कहेंगे देखिएगा। अब यहाँ पे समाकलन x², ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, x³ को मानना था ना। देखिए पूरा मान लिए, थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। देखिए ये x³ को मानना है, तो x³ बराबर हम मान लेते हैं t है, तो ये हो जाएगा 3x² dx बराबर dt, और dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान में हो जाएगा 3x²। सॉरी साथियों, ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 - x³ की जगह क्या लिख सकते हैं, t² हो जाएगा, इंटू जो dx है, dx की जगह लिख सकते हैं dt अपान में 3x²। अब क्या हो जाएगा, इसमें से 3 बाहर हो जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा, तब x² से x² खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा dt अपान में 1 - t²। ठीक है, अब देखिए आपका ये फार्मूला बन गया। ठीक है ना, क्या बन गया, फार्मूला बन गया। तो या फार्मूला बन गया तो फार्मूला को लिखेंगे हम लोग, क्या कौन सा फार्मूला बनेगा, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आपको हम बता देते हैं। देख लीजिए, यहाँ हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, a², अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 1/3 समाकलन dt अपान 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और t² तो ऑलरेडी है। तो अब देखिए फार्मूले में जो है a² और t²,
ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, इसमें नहीं है, इसमें देखिए यहाँ पे है, यानी कि हम इस फॉर्मूले को इस पे रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा, ये है 1/2a बराबर लॉग, फिर है मॉड में a प्लस एक्स, और ये है a माइनस एक्स प्लस क्या है c है। ठीक है, अब ये सूत्र है, ये याद रखिएगा, ये क्या है हमारा सूत्र है, ये हमारा सूत्र है, ये हमारा सूत्र है। तो सूत्र को नहीं करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी पर रखेंगे। तो 1/3 तो पहले से ही हो जाएगा, और उसके बाद से ये हो जाएगा 1/2। ए की जगह क्या है, ए की जगह 1 है, फिर यहाँ लॉग लग जाएगा। ए की जगह क्या है 1 है, एक्स की जगह क्या है टी है, तो टी को टी ही रहने दीजिए, अभी फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, ये फिर हो जाएगा 1 माइनस टी हो जाएगा, मॉड क्लोज हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखिएगा क्या कर सकते हैं, 1/3 दूना के 6 हो जाएगा, और ये लॉग हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी को हम लोग क्या माने थे, एक्स क्यूब माने थे, अपान में 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, अब प्लस में सी हो जाएगा। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका आंसर, ये है आपका करेक्ट उसका आंसर। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको जो भी हम आपको सवाल समझाएं वो बहुत बेहतर से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा हमसे मिस्टेक है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 भी बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, बस थोड़ा सा आपको नोटिस करना है, नोटिस कर लेंगे सवाल लग जाएगा। आगे x-1/1 करनी में x² - 1, ठीक है, ये आपका सवाल है। हम ये लोग यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, चाहे सोल्यूशन लिख लेंगे। x-1 करनी में 1, ये हो जाएगा x² - 1 समाकलन का चिन्ह, और ये dx। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल में क्या करेंगे हम लोग ध्यान दीजिएगा। क्या हम जो इनको अलग अलग कंबाइन कर सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं क्या, देखिए कैसे, x/, करनी में x² - 1 dx, फिर यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिएगा, माइनस समाकलन 1 dx अपान में करनी में x² - 1। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिना सोचे समझे आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, अब क्या किया जाए, अब ध्यान दीजिएगा, अब यही आप तो आपको ध्यान से समझना है, अगर इतना आप कर लेंगे तब तो सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम देखिए क्या करते हैं इस सवाल में, ध्यान दीजिएगा। इस वाले पहले वाले पार्ट में हम 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अपान क्या हो जाएगा, करनी में हो जाएगा x² - 1। अब ये बचा, तो ये देखिए समाकलन dx अपान में करनी में x² - 1। अब इसके भी सूत्र को आपको हम दिखाते हैं, x² और a का स्क्वायर, x² करनी में है, x² है, यहाँ पे देखिए ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पे हम लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस करनी में x² - 1, आप ये हो जाएगा आपका C1 कर लीजिए, इसको चाहे C2 कर लीजिए। ठीक है, अब इससे जो है हमको C1 प्राप्त होगा, ये C2 हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप ध्यान दीजिएगा सवाल में। चलिए अब यहाँ पे मानने वाला काम करेंगे, क्या मानना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ चूंकि क्योंकि बिना माने सवाल लगेगा नहीं, तो यहाँ पे इसको मानना पड़ेगा x² - 1 बराबर t, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। अब आपको समझ में आया होगा क्यों मैं यहाँ 2 लिए हैं, ताकि इस x को रेड्यूस कर सके। जब x रेड्यूस होगा तभी तो सवाल लगेगा, तभी फार्मूला के बेस पे बनेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा। इसलिए इस x को रेड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम माने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब लेंगे तो dx बराबर हो जाएगा ये dt अपान में 2x,
इसलिए। ठीक है, अच्छा अब आगे हम सवाल में रख देंगे, पुट कर देंगे, सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये हो जाएगा 1/2 समाकलन 2x करनी में ये हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम t लिख सकते हैं क्योंकि माने t, तो करनी में ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा dx है, तो हम लोग dx से जगह क्या लिख सकते हैं, dx से जगह लिख सकते हैं हम लोग dt अपान में 2x, इससे ये ख़त्म, फिर माइनस में है log x प्लस करनी में x का स्क्वायर -1 प्लस ये c2। ठीक है, समाकलन का चिन्ह हटा दीजिए, ये भी समाकलन नहीं हटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 समाकलन dt अपान में क्या हो जाएगा, करनी में t, और ये 1 log ये हो जाएगा x प्लस करनी में x का स्क्वायर -1 प्लस ये c2। अब देखिए आपको पता है करनी में 1/करनी में t का करेंगे तो क्या होगा, करनी में t ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा हम रफ कार्य आपको दिखा देते हैं कहीं पे करके। देखिए ये है 1/करनी में t, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1/-2 हो जाएगा, इसमें एक ऐड करेंगे, वही चीज़ को नीचे लेके आएंगे आप, तो फिर क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, t 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं 2t करने में, इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है, चलिए, यानी कि हम उतने को ये लिख सकते हैं 2 करने में t कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 करने में t, और ये हो जाएगा आपका c1, ये हो जाएगा log x करनी में x स्क्वायर -1 प्लस में c2। अब 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा करनी में t, हम इस t को क्या माने थे, x स्क्वायर -1 करनी में हो जाएगा, अब प्लस माइनस में log x प्लस करनी में x स्क्वायर -1, अब प्लस, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं c1 प्लस c2 इक्वल टू c, क्योंकि दूसरा कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करके c लिख सकते हैं, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका यहाँ c हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा तो ध्यान देना ही पड़ेगा, बिना ध्यान दिए सवाल नहीं लगेगा। तो ये 7वां सवाल काफ़ी इजी था। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा हमारा, x का स्क्वायर अपान x घाते 6 है प्लस 1 घाते 6 है। ठीक है, देखिए कितना इजी है, अगर इसको हम इसको भी स्क्वायर टर्म बना दें, इसको भी स्क्वायर टर्म में बना दें, ये रेड्यूस हो जाए, तो सवाल का आंसर लाने में कोई हमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले जो है सवाल को इजी करते हैं, किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम लोग। जब उसको अगर उस बेस पे लिख लेंगे तो सवाल का आंसर हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा समाकलन x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा करनी में x के घाते 3 और उसके घाते 2 लिख सकते हैं, इसको भी वही लिख सकते हैं, 3 और इसके घाते 2 लिख सकते हैं, और ये dx। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए, तो बस अब तो मानने वाला काम करना है हमको। यहाँ चूँकि ले लेंगे हम लोग x³ बराबर dx dt, मान लिया इसको, तो 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपान में 3x स्क्वायर। अब सवाल में पुट करिए इसको, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसलिए सवाल में पुट कर लीजिए, समाकलन x स्क्वायर अपान करनी में ये हो जाएगा t का स्क्वायर a³ का होल स्क्वायर,
इंटू डी एक्स जगह क्या लिखेंगे, डी टी अपान में 3x²। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 1/3 जो है बाहर हो जाएगा और समाकलन में डी टी अपान करनी में टी का स्क्वायर प्लस ए क्यूब और ये ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप फार्मूला जानते होंगे, एक ऐसा फार्मूला, कैसा फार्मूला, समाकलन डी टी अपान एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब ए की जगह पूरा ए क्यूब ही है, पूरा लेंगे। ठीक है, ए क्यूब लेंगे तो ये देखिए कौन सा फार्मूला है, करनी में एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, करनी में देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो हम इसी को फार्मूले को यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा एक्स की जगह क्या है, टी है, तो हम लोग यहाँ टी लिखेंगे। अब प्लस करनी में एक्स जगह टी है, टी का स्क्वायर लिख देंगे। अब प्लस यहाँ लिखेंगे ए का स्क्वायर, यानी ए की स्क्वायर की जगह क्या है, 3 है। तो चलिए हम सीधे इसको लिख ही लेते हैं, जो दिया है वही सीधे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब प्लस सी कर लेंगे। अब जो वैल्यू दिए हैं उसको पुट कर लेंगे हम लोग। लॉग टी को क्या माने थे हम लोग, एक्स क्यूब, करनी में फिर ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी कि पुनः वो अपने रूप में ही आ जाएगा। 3 दूना के ये 6 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका A6 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मॉड क्लोज और ये सी हो जाएगा, और इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, थोड़ा सा दिखाई नहीं दिया होगा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है सेक स्क्वायर यक्स अपान करनी में 10 स्क्वायर यक्स प्लस 4। देखिए ये 4 दिया, इसका मतलब 2 का स्क्वायर बन जाएगा। 10 स्क्वायर है तो इसको ही बनाना है। ठीक है, इतना तो आप समझ लिए होंगे, सवाल में क्या ही करना है हमको। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, समाकलन सेक स्क्वायर यक्स अपान करनी में 10 स्क्वायर यक्स प्लस 4 और ये डी एक्स। इतना हम नॉर्मल लिख सकते हैं, ये सवाल है हमारा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे अगर इसको मान लें 10 एक्स को, तो यहाँ चूँकि 10 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टी, और जानते हैं कि 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा डी टी। डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपान क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स, ये हो जाएगा इसलिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने सवाल में पुट कर देंगे समाकलन सेक स्क्वायर यक्स अपान करनी में, इसको लिख सकते हैं हम लोग टी का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स। इससे रेड्यूस हो जाएगा समाकलन डी टी अपान करनी में टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर, फिर वही फार्मूला आया जो अभी हम लोग पीछे लगाए थे। ठीक है, तो क्या आया है हमारा, प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा एक्स की जगह क्या है, टी है, टी लिख देंगे, फिर करनी में टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब प्लस सी, तो ये हो जाएगा लॉग टी को क्या माना गया, 10 एक्स, और ये हो जाएगा करनी में जो है सो रहेगा, टी का मतलब 10 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद है कि ये सवाल बहुत ईजिली आपको समझ में आया हो, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट में था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं हम लोग। 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं? समाकलन 1/x² और ये करनी में ध्यान दीजिएगा x² + 2x + 2। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लगा लेंगे इसको। ठीक है, घबराने का नहीं। समाकलन यहाँ पे dx रहेगा 1/ करनी में x² 2x + 2 और ये dx। चलिए हम इसको बनाएंगे पूर्ण वर्ग, क्योंकि ऐसे हम सवाल को आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैसे करना है। ठीक है, पहले हम बता चुके हैं कि इसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे। चलिए पूर्ण वर्ग बना लेते हैं हम लोग। क्या है? x² है, 2x है और +2 है। ठीक है, x का गुणांक मतलब 2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे घटा देंगे तो 1 जोड़ना घटा देना, x² + 2x + ये 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका प्लस में 1 का स्क्वायर। यानी इतना हम लिख सकते हैं इसके जगह पे। ठीक है, इतना तो आपको बता ही दिए पहले से, यानी हम इतना सवाल को लिख सकते हैं। ठीक है, यानी x + 1 का स्क्वायर समाकलन करनी में ये 1 x + 1 का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर और ये dx। बस इजीली बन गया हमारा फार्मूला। अभी जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं ये वाला, बस उसी पर रख देना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log t की जगह क्या है? x + 1 है। ठीक है, और उसके बाद से फिर क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। उसके बाद से करनी में है t का स्क्वायर मतलब यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब x + 1 का, ठीक है, होल स्क्वायर ले लेंगे। अब प्लस में 1 का स्क्वायर अब प्लस c। कुछ नहीं है, आसान है। x + 1 और ये प्लस करनी में, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम? इस पूरे को लिख सकते हैं ये x² + 2x + 2 अब प्लस में क्या हो जाएगा? c। मोड से उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए और एक सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का 9 क्या कर रहा है? नहीं हो गया ना, 11। हाँ ठीक है, चलिए 11 क्या कर रहा है? आपके पास किताब होगा, किताब में नोटिस करिएगा 9x² / 6x + 5। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा। समाकलन 1/9x² + 6x + 5 और ये dx। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बड़ा अच्छा तरीका आपको हम बताए थे, और वो अच्छा तरीका क्या था उसको भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए ये है हमारा 9x² + 6x + 5। आपको बताया था इसको पूर्ण बनाने के लिए जो x का गुणांक है उसको 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इसको हटाने के लिए 9 से अगर डिवाइड कर दें तो काम हो जाएगा हमारा। तो 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम 9 कॉमन ही ले लेते हैं। सवाल का रूल यही है कि 9 कॉमन ले लीजिए। तो जब 9 कॉमन ले लेंगे तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 6/9x हो जाएगा, ये 5/9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको काट पीट करिए, 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 3 के 9, x हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। अब इतने को हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² 2/3x प्लस, अच्छा चलिए 2/3/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और घटा देंगे, नीचे 1 मान सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 का, तो 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए इसमें। तो 1/3 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1/3 का स्क्वायर
घटाएंगे और इसके साथ 5/9 है, तो ये तो बन जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर। अब बचेगा ये, तो इसको सॉल्व करिए आप, कहीं साइड में करिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसको देखा जाए तो आप क्या बोलेंगे, 1/9 5/9, यहाँ माइनस है तो 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि हम उतने की जगह पे इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ लिख के दिखा देंगे यहाँ पे हम कि 1/, इसमें 9 कॉमन होगा, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6/9x 5dx, ये भी 9 नीचे होगा। ठीक है, 1/9 समाकलन, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/3x और ये हो जाएगा 5/9 और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, तो 1/9 तो हम लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं 1/ समाकलन, हम इतने पूरे को क्या लिख सकते हैं, x + 1/3 का स्क्वायर अब प्लस में 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये dx। इतना तो अब आप कर ही चुके होंगे और आपको इतना समझ में आना चाहिए कि सवाल कैसे हो रहा है। ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे। चलिए अब आगे देखिए क्या किया जा सकता है। ये हो जाएगा 1/9। अब थोड़ा देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये आपको दिख रहा है ए के रूप में, यानी ये ऐसा दिख रहा है आपको, समाकलन 1/, ये x के फॉर्म में पूरा ले लीजिए इसको, इसको ले लीजिए ए के फॉर्म में, इस रूप में बना, और इसी रूप का हम फार्मूला लगा देंगे तो हमारा काम हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका फार्मूला क्या था, इसका सूत्र क्या था, इसका सूत्र था x² + a², x² + a², इसका मतलब 10 में था। इसका मतलब ये हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका मतलब इसका फार्मूला ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये फार्मूला इसका है। ठीक है, यानी इसका ये फार्मूला है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/a, a की जगह क्या है 2/3 है, फिर tan इनवर्स x, x का क्या है x + 1/3 अपान a की जगह क्या है 2/3 है, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। ये 1/, तो ये 3 ऊपर चला आ जाएगा, 3/, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x/1/3 और ये 2/3 और प्लस c। अगर इसको बना के लिखना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, 3 दूना के 3 तरीके 9 हो जाएगा, तो ये 1/6 हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा, ये 3 चला आ जाएगा आगे इसके। ठीक है, तो चाहे आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर दिया जाए, 3x + 1/3 और इसके में हो जाएगा बट्टा में 2/3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। लास्ट अगर डिजिशन में आंसर लिया जाए तो tan इनवर्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, अंदर गुणा होगा तो। ठीक है, अंदर गुणा कर लेंगे, 2 हो जाएगा, 4 रहने दीजिए, ये आगे नहीं जाएगा, यानी 3x + 1/2, इसको ब्रैकेट में लीजिए, प्लस में c। आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सवाल कैसे सॉल्व हुआ है। तो साथियों, हम इस प्रकार से आपके 11 प्रश्नों को क्या कर दिए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, मन लगाकर पढ़िए।